रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने जिंदगी के तमाम पहलुओं को जीने का अंदाज जो है वो अता फरमाया है। शरीयत इस्लामिया में जहां बहुत सारी नेकियां हैं, इबादात हैं, बहुत सारे अमल हैं, लेकिन उन सब के साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम ने इन तमाम कामों में वक्त की पाबंदी को सरे फहरिस्त रखा है। वक्त को बड़ी अहमियत दी गई इस्लाम में कि अगर वक्त हाथ से निकल जाएगा तो फिर इबादत में भी वो रंग बाकी नहीं रहेगा जो उसके मुकर्ररा वक्त में होता है। वक्त हाथ से निकल जाएगा तो फिर जिंदगी में वो लुत्फ नहीं आएगा जो उस मुकर्ररा वक्त पर होना चाहिए। इसीलिए इबादतें भी, तमाम काम भी वो एक मुअय्यना वक्त के ऊपर मुतय्यन कर दिए गए। यानी इसमें अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों को ये बात समझाते हैं कि वक्त को जाया ना करो। दुनिया में जो सबसे कीमती चीज लोगों के पास है वो दौलत नहीं है, इक्तदार नहीं है, पैसा नहीं है, इमारतें नहीं है। वो सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर किसी के पास है तो वक्त है, और इसी की इंसान ज्यादा बेकदरी करता है। और आजकल तो वक्त खराब करने के लिए मोबाइल जैसी चीज जो है वो हमारे पास आ गई है। जो पहले वक्त में बरकत थी वो इसने उसको बिल्कुल जाया करके रख दिया। लेकिन कामयाब लोग कौन हैं? प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जिंदगी कायनात में आइडियल है तमाम इंसानों के लिए, और वो नबूवत का ऐलान जो है 40 साल की उम्र में करते हैं। 63 साल की जिंदगी में नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। 23 साल के जो वक्त की मैनेजमेंट है, जो वक्त का अंदाज है, वो ऐसा है कि आज उनका मजहब कायनात का सबसे बड़ा दीन बना हुआ है। वक्त को इस तरह इस्तेमाल किया है, कोई एक लम्हा भी जाया नहीं होने दिया, और जो काम जिस वक्त पर करने का था वो उसी वक्त पर किया गया है। हम लोग जो हैं जो सबसे ज्यादा नाकदरी करते हैं, आपने सुना होगा एक मकूला आजकल मशहूर है, कोई किसी को बोलता है कि आप मिलने नहीं आते तो कहता है भाई टाइम नहीं मिलता, मेरे पास टाइम नहीं है। ये एक तरह का झूठ हम लोग बोलते हैं। टाइम है, लेकिन प्योरिटी क्या है? आप किस चीज को ज्यादा चाहते हैं? टाइम तो आपके पास मोबाइल देखने के लिए बहुत है, टाइम तो बाजार में घूमने के लिए भी है, टाइम तो बागीचों में घूमने के लिए भी है, टाइम सैर सपाटा करने के लिए भी है, टाइम गप्पे मारने के लिए भी है। हम दूसरे को जो कहते हैं टाइम नहीं है, वो हम एक तरह का झूठ बोलते हैं। दरअसल ये होता है कि हमारा दिल क्या चाहता है, हम कहां पर अपना वक्त लगाना चाहते हैं। ये कहना है कि हमारा वक्त जो है अभी तबीयत नहीं चाह रही है आपसे मिलने की, हम उस झूठ को छुपाने के लिए कहते हैं भाई वक्त नहीं है। वक्त तो है, वक्त तो नमाज पढ़ने के लिए भी है हमारे पास, काम करने के लिए भी है, जिंदगी में तरक्की करने के लिए भी वक्त है। लेकिन हमने अपने काम को, अपने इबादात को अपनी कमजोरी के दरमियान ढाल रखा है। हम मशवरे ही करते रहते हैं।
जब कोई काम करना होता है मशवरा करते रहते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, फलां से पूछेंगे, फलां से पूछेंगे, और वो वक्त हमारे हाथ से निकल जाता है। आप अंदाजा लगाइए ना वक्त की कितनी अहमियत है। आप सुबह को उठें, फजर की नमाज वक्त पर पढ़ें। आप देर से उठेंगे, नमाज कजा हो जाएगी, लेकिन जब आप कजा नमाज पढ़ेंगे उसमें वो लुत्फ नहीं आएगा जो अदा के अंदर आना था, वो लुत्फ आएगा ही नहीं। आप सुबह नाश्ता अगर वक्त पे ना कर सकें और आप दोपहर को चाहें कि मैं दोपहर का खाना खाने की बजाय नाश्ता कर लूं, नहीं, वो जो नाश्ते का लुत्फ था वो सुबह की ही ठंडी हवाओं के दरमियान था, वो दोपहर की तपती हुई गर्मी के दरमियान वो लुत्फ नहीं हासिल हो सकता। मशवरे कर रहे हैं एक दूसरे से। एक बुजुर्ग ने कहा है कि अगर कभी मशवरा करना हो, किसी से सलाह करनी हो, तो फरमाते हैं कि कभी बुज़दिल आदमी से सलाह ना करने जाना। जो बंदा हो बुज़दिल ना, डरपोक हो। हमारे नबी अलैहिस्सलाम जब दुआ करते थे, उनकी दुआएं उम्मत को सिखाने के लिए, बात समझ लीजिए पहले, नबी अलैहिस्सलाम की जो दुआएं हैं वो उम्मत को समझाने के लिए, उम्मत के लिए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में बारहा कहा कि अल्लाह मैं बुज़दिली से आपकी पनाह चाहता हूं। यानी नबी अलैहिस्सलाम भी अपनी उम्मत को, दुनिया के इंसानों को ये समझा रहे हैं कि जो बुज़दिल इंसान होता है, जो डरपोक होता है, अगर तुम उसके पास मशवरा करने के लिए जाओगे, तो अगर आप कोई नेक काम करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, किसी से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई नेकी के लिए 2 कदम चलना चाहते हैं, तो जो बुज़दिल होगा वो आपको डराएगा। आप क्योंकि मशवरा करने बुज़दिल के पास चले गए, वो अब आपको डराएगा, हाँ ऐसा करेगा तो ये हो जाएगा, वैसा करेगा तो ये हो जाएगा। बुज़दिल आदमी जो है, जो डरपोक इंसान है, वो आपको कभी अच्छा मशवरा नहीं दे सकता। दूसरे नंबर पे जो कंजूस आदमी हो, अगर आप कंजूस आदमी, चाहे वो अरबपति क्यों ना हो, आप उसके पास मशवरा करने चले गए, वो कभी आपको नेकी का, अच्छाई का, कभी आपको भलाई के ऊपर खर्च करने का, माँ बाप पर खर्च करने का, भाई बहनों पर खर्च करने का, अजीजों अकारिब पर, दोस्तों पर, मोहताजों पर खर्च करने का मशवरा देगा ही नहीं, क्योंकि खुद कंजूस है। बहुत सारे इबादत गुजार ऐसे होंगे जो पंजगाना नमाजें लेके अल्लाह ताला के हुजूर जाएंगे, लेकिन उनकी नमाजें उनके मुंह पर मार दी जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मालदार होने के बावजूद सारी जिंदगी कंजूसी से काम लेते रहे, कोई चैरिटी का काम किया ही नहीं, किसी के लिए कोई काम ही नहीं किया, बस नमाज पढ़ते रहे। तो बुजुर्ग कहते हैं कि बुज़दिल से भी मशवरा ना करो क्योंकि तुम्हें डरा देगा, कंजूस से भी मशवरा ना करो क्योंकि वो तुम्हारी हिम्मत अफजाई नहीं करेगा, वो आपको कंजूसी के गुर सिखाएगा, फराकी के गुर नहीं सिखाएगा। तीसरे नंबर पे फरमाते हैं कि लालची के पास भी मशवरा करने ना जाओ। जो लालची आदमी है वो आपके मशवरे में पहले ये समझेगा कि मेरा इसमें कोई फायदा नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा। अगर उसको अपना फायदा नजर नहीं आ रहा तो वो आपको अच्छा मशवरा नहीं दे सकता। टाइम की जो मैनेजमेंट है, जो टाइम मैनेजमेंट है आपकी लाइफ में, जो जिंदगी में वक्त का हिसाब किताब है, अगर आप इसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर पछताएंगे। जिंदगी की पहली 2 दहाइयां इल्म हासिल करने के लिए, आगे की 2 दहाइयां तरक्की हासिल करने के लिए, 10 से 20 साल की उम्र इल्म हासिल करने के लिए, 30 से 40 साल की उम्र तरक्की हासिल करने के लिए, 50 से 60 साल की उम्र जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए, कि अब तमाम काम उरूज पर पहुंच गए, अब जिंदगी का लुत्फ उठाना है। और यहां क्या हो रहा है, हमारे यहां क्या हो रहा है माशरे में, और खासकर हमारे मुल्क में,
चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जिसके बच्चों को पूछो जी क्या कर रहे हैं, वो जी कैरियर बनाने में लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने जा रहे हैं। अच्छा जी कैरियर बनाओगे, कितने साल में कैरियर बनेगा? कोई 30 साल में कैरियर बना रहा है, 35 साल में कैरियर बना रहा है, 40 साल में कैरियर बना रहा है, और इन 30-40 सालों में शादी हो नहीं रही। करैक्टर जो है, किरदार जो है, करैक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया गया। अब जब कैरियर बना है तो करैक्टर अपने हाथ से निकल गया है।